जय हिंद। मैं आपका भाई राजीव भारत, राष्ट्रीय मिशन हम सब एक संयोजक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत देश में 2024 लोकसभा चुनाव जारी है। इसी चुनाव के मद्देनज़र मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे प्रमाण लेकर आया हूं जो आप सभी को इस विषय पर सोचने पर मजबूर करे कि भारत देश में राष्ट्रहित विचारों का क्या महत्व रह गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत देश में 3 राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। एक आम आदमी पार्टी, एक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी। 3 पार्टियां जो इस समय संपूर्ण भारत में अपनी प्रथम पहचान बनाए हुए हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं और पार्टियां भी हैं जो इस 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना मतदाताओं के माध्यम से अपना भविष्य तराश रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक पत्र 22 फरवरी 2024 को 3 पत्र 22 फरवरी 2024 को भारत देश के 3 पार्टियों के समक्ष रखे गए। आप देख सकते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के समक्ष ये पत्र रखा गया, जिसमें आप इस पत्र को देख सकते हैं। इस पत्र पर लगी हुई स्टैम्प को देख सकते हैं। ये पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम रखा गया। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम रखा गया, जिसमें केवल 5 पेज रहे। 5 पेजों का ये पत्र रहा। इसके बाद में दूसरा पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के नाम लिखा गया, जिसमें आप स्टैम्प देख सकते हैं। ये भी 22 फरवरी को ही दिया गया। और तीसरा पत्र दिया गया भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें आप ये स्टैम्प देख सकते हैं। ये 5 पेजों का पत्र संपूर्ण भारत देश में खुशहाली लाने का मार्ग भारत देश की राष्ट्रीय पार्टी के माध्यम से दे सकता था, लेकिन भारत देश की राष्ट्रीय पार्टियां केवल पार्टी हितैषी है और राष्ट्र से उनका कोई साहूकार नहीं है। इन पत्र को देने के बाद 22 फरवरी को देने के बाद आज तक, लोकसभा चुनाव पूर्व तक, इस पर किसी भी प्रकार से संपर्क ना साधा जाना सभी पार्टियों को सवालों को घेरे में खड़ा करता है। साथ के साथ में, जैसा कि इस पत्र में लिखा गया था कि कोई भी पार्टी अगर इन पत्रों पर सहयोग करने आगे आएगी तो राष्ट्रीय मिशन हम सब एक प्रथम चरण में उन्हें सहयोग करने के लिए आगे आएगा। इन्हीं पत्रों को भारत देश में चांदनी चौक से उतरे हुए निर्दलीय उम्मीदवार भारतीय लिबरल पार्टी के योगेंद्र सिंह जी उतरे हुए इस समय, जिनका चुनाव चिन्ह ऑटो। ये पत्र उनके संज्ञान में भी आया और उन्होंने खुलकर इन पत्रों पर समर्थन दिया। हम सबसे बड़ी बात, तहे दिल से उनका धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इतनी दिलेरी दिखाई और इस पत्र पर खुलकर समर्थन दिया। और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर संसद तक जाने का मेरा मार्ग देश की जनता बनाती है, चांदनी चौक प्रत्याशी के पक्ष में अगर चांदनी चौक मतदाता अगर समर्थन में आकर संसद तक जाने का मार्ग बनाती है, तो संसद में अब वो होगा जो कभी नहीं सुना होगा, नहीं कभी पढ़ा होगा। तो मेरा विशेष आग्रह है भारत देश के चांदनी चौक के मतदाताओं से, आप योगेंद्र सिंह जी का जो चुनाव चिन्ह ऑटो, आप उनके समर्थन में खुलकर आएँ, उनको खुलकर अपना आशीर्वाद दें और उनके विचारों को आप सभी सुनें। धन्यवाद। जय हिंद।